आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। ठीक है। तो पहले हम त्रिकोणमिति का कुछ फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है। हमेशा त्रिकोणोमेट्री में हमेशा जो है एक समकोण त्रिभुज का ही जिक्र होगा ज्यादा से ज्यादा। ये होगा लंब, जिसको P से डिनोट करते हैं। ये आधार, जिसको B से डिनोट करते हैं। ये कर्ण, जिसको H से डिनोट करते हैं। ठीक है। लंब का जो इंग्लिश होता है वो परपेंडिकुलर, इसीलिए इसके फर्स्ट लेटर P से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। आधार का इंग्लिश होता है बेस, इसीलिए इसको इसके फर्स्ट लेटर B से रिप्रेजेंट किया जाता है। कर्ण का इंग्लिश होता है हाइपोटेनस, इसीलिए इसको फर्स्ट लेटर H से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। त्रिकोणमिति में इसका सूत्र जो होता है फॉर्मूला साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण, ये आधार बट्टा कर्ण। टेन थीटा बराबर जो होता है वो लंब बट्टा आधार। इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। लंब को P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आधार को B से और कर्ण को H से। ये आ जाएगा P बट्टा B आ जाएगा। ठीक है। और ये सामने सामने हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी व्युत्क्रम हो जाएगा। साइन का कॉसेक उल्टा होता है, ये कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा, यानी ये H/P हो जाएगा। और ये से कॉस का उल्टा सेक होता है, ये कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा, ये H/B होगा। ये कॉट थीटा बराबर जो होगा आधार बट्टा लंब होगा, तो ये हो जाएगा B/P हो जाएगा। ठीक है। ये फॉर्मूला है। और इसमें और फार्मूला जानते हैं। एक फार्मूला होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर किया जाए क्या, एक होगा। ठीक है। इससे हमको दो ठो फार्मूला निकल के आएगा। एक साइन थीटा बराबर एक बट्टा कॉसेक थीटा। ठीक है। एक ये फार्मूला निकल के आएगा और दूसरा फार्मूला निकल के आएगा कॉसेक थीटा बराबर एक बट्टा साइन थीटा। ठीक है। दूसरा फार्मूला है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। इससे फार्मूला निकल के क्या आएगा, कॉस थीटा बराबर एक बट्टा सेक थीटा। ठीक है। ये कॉस थीटा इधर चला जाएगा तो गुना, इधर गुना है इधर उल्टा हो जाएगा, भाग हो जाएगा, भाग का मतलब बट्टा में। ठीक है। और यहाँ पे कॉसेक थीटा, ये सेक थीटा बराबर ना, सेक थीटा बराबर जो हो जाएगा ये कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद ये तीसरा फार्मूला tan थीटा इंटू
कॉट थीटा बराबर 1, ठीक है। टेन थीटा बराबर 1 बट्टा कॉट थीटा हो जाएगा, तो कॉट थीटा बराबर 1 बट्टा टेन थीटा होगा, ठीक है। तो मेन फार्मूला है ये तीनों, ठीक है। अगर ये तीनों याद रहेगा तो ये निकल जाएगा। ऐसे याद तो करना है पूरा का पूरा, क्योंकि अगर इतना याद नहीं रहेगा, और याद किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके। फार्मूला जो है, मैथ का फार्मूला जितना प्रैक्टिस होगा क्वेश्चन बनाने का, उतना ही फार्मूला याद रहेगा। नहीं तो तो तोता की तरह रट जाना है, और उसके बाद है ऐसे प्रैक्टिस अगर छोड़ दोगे ना, तो क्या हो जाएगा, ये फार्मूला भूल जाओगे। इसीलिए इसको पूरा का पूरा प्रैक्टिस इतना करना है कि फार्मूला खुद याद हो जाएगा। ये एक फार्मूला होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बट्टा cos थीटा, ठीक है। एक फार्मूला होता है cot थीटा बराबर जस्ट इसका अपोजिट होगा, उल्टा होगा cos थीटा बट्टा sin थीटा, ठीक है। ये याद करना है। चलते हैं इसके आगे वाला फार्मूला में। ये जो है त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। यहाँ पे साइन थीटा होगा, cos थीटा और एक cosec थीटा। यहाँ पे ये tan थीटा, यहाँ पे cosec थीटा, sec थीटा और ये cot थीटा, ठीक है। यहाँ पे 0 डिग्री और ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है। एक और ले लेते हैं 180 डिग्री का भी। एक सौ अस्सी डिग्री का भी, ठीक है। ध्यान देना है, ऐसे मैट्रिक में तो 90 डिग्री ही तक ही ज़्यादातर फार्मूला यूज है। उसके आगे है जो है सो उतना यूज नहीं है। हाँ, कभी कभी साइन 120 या कॉस 120 का मान पूछ देता रहता है, ठीक है। ये ध्यान देना है। तो इसको अगर ये डिग्री में है, और कभी कभी ये साइन पाई/3 का मान पूछ देता है, ठीक है। तो ये जो होता है ना पाई, वो पाई जो होता है रेडियन में होता है, ठीक है। ये पाई रेडियन बराबर जो होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। जिसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है 180 डिग्री, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना है, पाई का मान जो होगा ट्रिगोनोमेट्री में 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो कभी कभी यहाँ पे जीरो है तो जीरो ही रहेगा, यहाँ पे पाई/6 हो जाएगा। ये यहाँ पे लिख सकते हैं पाई/6। इसको, ये रेडियन में है, ये डिग्री में है और ये रेडियन में है। ये पाई/4 और ये पाई/3, ये पाई/2, 120 डिग्री जो बराबर होगा 2 पाई/3, और ये पाई, यहाँ पे 180 डिग्री के बराबर पाई, ठीक है। तो ध्यान देना है, साइन थीटा का मान जो होगा, साइन जीरो का मान जो होगा 0 डिग्री होगा, और 0 डिग्री नहीं, 0 0, और साइन 30 का मान होगा 1/2, साइन 45 का मान 1/√2,
साइन 60 का मान √3/2 और इस साइन 90 का मान 1। इसके बाद ये 90 से इधर वाला बाद में बताते हैं, पहले इतना हम सोल्व करते हैं। ये कैसे? तो कॉस का मान जो लिखना है ना, हमेशा इधर से इसको इधर लिख देना है यहाँ पे। जैसे सपोज दैट मान लो यहाँ पे कान पकड़ के है, इसे इधर ले आना है, ठीक है। √3/2 और यहाँ से 1/√2, ये 1/2 इधर ले आना है, 0 इधर ले आना है, ठीक है। ये हो गया। साइन थीटा, ये tan थीटा का मान कभी भी निकलेगा ना, तो tan थीटा का मान हम बताए हैं क्या, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा। तो इसमें sin थीटा का और cos थीटा को बट्टा में करके निकाल लेना है। तो 0 बट्टा यहाँ पे ये क्या है, tan थीटा का मान जो होगा 0/1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे tan 30 का मान निकलेगा तो 1/2 और √3/2, तो 2 से 2 खत्म, क्या बचा 1/√3, 1/√3, ठीक है। ऐसे याद करना है, लेकिन अगर नहीं कभी जैसे लिखना है कभी फॉर्मूला, तो इसको ऐसे निकाल करके लिख सकते हैं। ये सेम सेम है, बट्टा में करेंगे तो क्या हो जाएगा, कट करके 1 आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे इसको बट्टा में अगर करेंगे √3/1/2, तो क्या हो जाएगा, कट करके 2 से 2 कट जाएगा और √3/1 आ जाएगा, जो कि √3 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा √3। 1/0 जो होता है, ध्यान देना है। अब यहाँ पे कुछ समझ लो क्या है। अगर 1/0 है, ठीक है, 0/1 है और 0/0 है, इसमें है बहुत सारे टीचर भी गलती कर देते रहते हैं, बच्चे सबको ऐसे गलत बता देते रहते हैं। एक होता है अपरिभाषित, ठीक है, और एक होता है ये इन्फिनिटी, यानी इसका मतलब होता है अनंत। तो इसका मान होता है अनंत, मान हो सकता है बहुत सारे, एक नहीं हजारों मान हो सकता है। लेकिन अपरिभाषित का मतलब होता है ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ठीक है, उसका मान निकलेगा ही नहीं, ठीक है। ये ध्यान रखना है। यहाँ पे 0/1 क्वेश्चन हम पूछते हैं, जैसे यहाँ पे 2/4 करते हैं तो कितना लिखते हैं, 4। 8/2 बराबर 4, ठीक है। 9 बट्टा या 12/3 लिखेंगे तो क्या करेंगे, 4। 18/3 करेंगे तो 6। यानी ये दोनों को गुना करने पर क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए। ये दोनों को गुना करने पर 12 आना चाहिए। ये दोनों को गुना करने पर 8 आना चाहिए। तो ऐसा कोई संख्या है जिसको जो हम गुना कर दे और 1 आ जाए जीरो में, तो कहेंगे क्या, ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिसको हम यहाँ पे रख दे और गुना करके 1 बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, अपरिभाषित, यहाँ पे लिखेंगे अपरिभाषित, ठीक है। यानी इसका मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। और 0/1 का मतलब होता है, तो 1 में ऐसा कोई संख्या है जो जिससे गुना करने पर 0 आ जाए, तो कहेंगे 0 ही ऐसा संख्या है जिसको 1 से 0 में गुना करने पर 0 बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए 0/1 बराबर 0 लिखते हैं। और 0/0 क्या हो जाएगा, तो 0 में हम क्या चीज़ से गुना करेंगे, 0 आ जाए। तो 0 में हम 1 से भी गुना कर सकते हैं तो 0 आ जाएगा। 0 में हम 2 से भी गुना कर सकते हैं तो 0 आ जाएगा। 0 में हम 3 से भी गुना कर सकते हैं तो 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी 0 में हम किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे वैल्यू हो जाता है और इसीलिए इसको कहा जाता है 0/0 बराबर जो होता है अनंत, ठीक है। यहाँ पे अनंत को इन्फिनिटी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये अनंत का चिन्ह है। अपरिभाषित का मतलब होता है ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो समझ में आ गया ये क्या होता है। तो जैसे 0/1 आ गया, तो यहाँ पे 0/1 आ गया, 1 यहाँ पे 1/0 आ रहा है, तो 1/0 क्या हो जाएगा, अपरिभाषित आ जाएगा, ठीक है, अपरिभाषित आ जाएगा यहाँ पे। अब इसमें करना क्या है, ये तीनों जब लिखा जाएगा तो ये ध्यान रख लेना है,
साइन का उल्टा कॉसेक होगा, कॉस का उल्टा सेक होगा और टेन का उल्टा कॉट होगा। ठीक है, तो साइन कॉसेक का लिखने के लिए इसको उल्टा कर देना है। अब जीरो है तो जीरो के बट्टा में क्या रहता है, एक रहता है, तो इसको उल्टा करना है कॉसेक का मान निकालने के लिए। तो एक बट्टा जीरो, एक बट्टा जीरो, अब ये हम क्या बताए हैं, अपरिभाषित। यहाँ पे लिखेंगे अपरिभाषित। ठीक है, और क्या कहते हैं, कॉसेक कॉसेक 30 का मान क्या हो जाएगा, तो इसका उल्टा करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, तो 2/1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब कॉसेक 45 का मान, तो इसको उल्टा करेंगे √2/1, क्या आ जाएगा, दो √2 आ जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। अब एक का उल्टा क्या होता है, एक के बट्टा में क्या रहता है, एक रहता है, तो एक को उल्टा करेंगे ये दोनों को तो एक ही आएगा, हमेशा एक ही आएगा रिवर्स करने पर। ठीक है, तो इसलिए इसमें एक ही आएगा। अब सेक का मान निकालने के लिए कॉस को उल्टा कर दे जाएंगे, तो एक का उल्टा अब ये बता है एक ही होगा, 2/√3 हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा √2/1, तो √2/1 क्या हो जाएगा, √2 ही हो जाएगा। इसको 2/1 करेंगे तो दो ही हो जाएगा, क्या जाएगा, जीरो का उल्टा, ध्यान देना है। अब जीरो को हम क्या लिखते हैं, तो जीरो को हम लिख सकते हैं 0/1, 1/0 हो जाएगा, इसका रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अपरिभाषित हो जाएगा। अब कॉट का कैसे निकलेगा, 10 को उल्टा करते जाएंगे, तो जीरो का उल्टा अभी ये बताया है अपरिभाषित होगा। ठीक है, अपरिभाषित होगा। 1/√3 का उल्टा √3/1 जो कि √3 हो जाएगा, एक का उल्टा एक ही होगा, √3 का उल्टा, अब √3 के नीचे क्या रहता है, एक रहता है, 1/√3 इसको उल्टा करेंगे तो यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, अपरिभाषित का उल्टा, जैसे जीरो का उल्टा अपरिभाषित, तो अपरिभाषित का उल्टा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना है, अब ध्यान देना है कि 120 का मान हम कैसे लिखेंगे, तो 120 के मान लिखने के लिए ना तो हमेशा 60 वाला वैल्यू लिख देना है। 120 के मान में हमेशा 60 वाला, और क्यों होता है वो इंटर में पढ़ा जाता है ऐसे। ठीक है, ऐसे हम थोड़ा यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइन टोटल, साइन कॉस टेन कोसेक की सभी का वैल्यू 60 वाला लिख देना है। तो 60 वाला कौन सा है, ये √3/2। ठीक है, फिर 1/2 हो जाएगा, फिर उसके बाद √3 हो जाएगा, और ये 2/√3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको मिटाते हैं। अब एक बात ध्यान से सुनना, ये जो है यहाँ 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होगा, और यहाँ पे 180 डिग्री होगा, यहाँ पे 270 डिग्री होगा, या यहाँ पे 360 डिग्री होगा। ठीक है, इसको इस प्रकार से राउंड करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज नहीं, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे टर्न करेंगे, तो ये जो होगा 0 से 90 के बीच में जो होता है सभी का मान, तो यहाँ से इधर का मान जो है ना 0 से 90 के बीच में है, तो इसलिए साइन कॉस्ट सभी का वैल्यू किस में आ रहा है, प्लस में ही आ रहा है। तो यहाँ पे ऑल क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है 0 से 90 के बीच में। लेकिन वहीं से 90 से 180 के बीच में जो होता है, केवल साइन थीटा और कोसेक थीटा का मान क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। यही, और इसमें जो होगा होता है tan थीटा और cot थीटा, 180 डिग्री से 270 के बीच में जो होगा tan थीटा और cot थीटा का मान जो होता है पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सारा निगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ पे cos थीटा और sec थीटा जो होता है वो अ, इसको कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट यानी
प्रथम चतुर्थांश और ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ठीक है? ये चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है? तो इसके बीच में ध्यान देना है अब। तो 120 जो है, 120 किसके बीच में है? तो 120 जो है उन 90 और 180 के बीच में है। तो 90 और 180 के बीच में है, तो साइन और कोसेक को प्लस में छोड़ देना है। अब बाद बाकी सभी में माइनस कर देना है, ठीक है? तो साइन और कोसेक कहाँ है? तो यहाँ पे है। इसको प्लस छोड़ देना है और बाद बाकी सारे को माइनस कर देना है, ठीक है? माइनस हो जाएगा, माइनस 1/√3 हो जाएगा। अब 180 में ध्यान देना है। तो साइन 180 में आ जाएगा क्या? टोटल का टोटल ऐसे इतना लिख सकते हैं, साइन 180 को 180 माइनस 0, ठीक है? ऐसे 180 में पूरा है ऐसे ये वाला लिख देना है, ठीक है? हाँ, 0 वाला 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है? अपरिभाषित हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी अपरिभाषित हो जाएगा 180 में, ठीक है? अब ध्यान देना है। तो 180 डिग्री ध्यान देना है। तो 180 डिग्री पे जो है वो किस क्वाड्रेंट में आएगा? 180 डिग्री तो इसी क्वाड्रेंट में मानेंगे 180 डिग्री पर सारे का सारा क्या हो जाएगा? और साइन और कोसेक जो हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, नहीं नहीं प्लस हो जाएगा और बाद बाकी सारा माइनस में हो जाएगा। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है? ये माइनस हो जाएगा। तो अपरिभाषित है, माइनस लगे चाहे ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? ऐसे देख लेते हैं साइन 180 का मान कैसे निकलेगा। साइन 180 का 90 प्लस 90 कर सकते हैं इसको। साइन और 90 पर क्या हो जाता है? चेंज होता है। कॉस 90 हो जाएगा, कॉस 90 का मान क्या होगा? 0 हो जाएगा, ठीक है? ठीक आ रहा है। तो ये ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो जो है यही है इतना। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो है यही इतना है, ठीक है? ये हमेशा याद कर लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा 90 तक के याद कर लेना एग्जाम में। 10th के एग्जाम तक जो है 90 डिग्री से ऊपर का नहीं पूछता है। कभी 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 कभार है से 120 डिग्री है से कोई कोई क्वेश्चन में है दे रखा, लेकिन 180 डिग्री का भी पूछता ही नहीं है। इसीलिए इधर का उतना जानने का उतना जरूरी ही नहीं है। 0 से 90 तक के मोस्टली इम्पोर्टेंट है, इतना याद रख लेना है, ठीक है? अब उसके बाद कुछ और फार्मूला है इसमें। पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है? तो इसमें जो फार्मूला इस एक फार्मूला ये है, इससे फार्मूला 2-3 ठो निकलेगा, ठीक है? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ से अगर स्क्वायर हटा देंगे तो स्क्वायर इधर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर अगर कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू अगर निकालते हैं तो ये जो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, ठीक है? और कॉस थीटा का जो वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर इधर चला जाएगा तो 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है? दूसरा फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है? तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो जाएगा, माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सेक थीटा बराबर जो होगा स्क्वायर इधर चला जाएगा तो 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे जो है tan थीटा का मान हमको निकालना है। तो tan थीटा का मान निकालना है तो tan थीटा का प्लस का मान निकालना है।
लेकिन अगर इधर माइनस हम रहने देते हैं, इधर भेज देते हैं सेक स्क्वायर थीटा को, तो माइनस से रह जाएगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो उससे अच्छा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा को हम यहीं पे रहने देते हैं, इस या सेक स्क्वायर थीटा एक को इधर ले आते हैं, एक को इधर ले आएँगे और tan स्क्वायर थीटा इस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो tan स्क्वायर थीटा का मान क्या आ गया? ये आ गया। और tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो होगा, यहाँ पे tan थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, क्योंकि इधर जाएगा तो स्क्वायर इधर अगर चला जाएगा तो रूट लग जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है? तीसरा फ़ॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये एक मेन फ़ॉर्मूला है। 3 ठो फ़ॉर्मूला मेन है, उससे हम अलग-अलग फ़ॉर्मूला निकाल सकते हैं ये सब। ठीक है? यहाँ भी उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है? यहाँ से अगर कॉसेक थीटा का मान निकालते हैं, रूट अंडर इधर चला जाएगा और स्क्वायर इधर चला जाएगा तो रूट अंडर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा वो। ठीक है? अब उसके बाद यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा अगर निकालेंगे सेम इसी प्रकार से, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में रहेगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पे माइनस को प्लस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा एक को इधर ले आते हैं। तो यहाँ पे इधर आ जाएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है? कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, एक साथ दोनों को पलट देंगे तो कोई चिन्ह में बदलाव नहीं, और कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ठीक है? तो ये ट्रिगोनोमेट्री का लगभग फार्मूला यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है? और एक और फार्मूला बच सकता है पूरक कोणों का योग वाला, तो इसको ध्यान से क्या कर लेना है, डिवीजन कर लेना है और प्रैक्टिस क्वेश्चन इतना करना है कि याद हो जाए। ठीक है? फार्मूला तो चलते हैं आगे। अब जो फार्मूला है वो पूरक कोणों पर आधारित क्वेश्चन है, आधारित फार्मूला है, पूरक कोण पर आधारित सूत्र। जैसे इस प्रकार से 90 माइनस थीटा अगर, ठीक है, तो पूरक कोण का योग कितना होता है, पूरक कोण जो होता है, ऐसा कोण, ऐसा दो कोण जिसका दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है, उसे पूरक कोण कहते हैं। ठीक है? पूरक कोण कहते हैं। तो ए को थीटा मानते हैं, ए को 90 माइनस थीटा। और संपूरक कोण में ऐसा दो कोण, ठीक है, जो दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, उसे संपूरक कोण कहते हैं। तो एक मानते हैं थीटा, एक को 180 माइनस थीटा। ठीक है? तो यहाँ पे सभी में 90 माइनस थीटा लगा हुआ रहेगा और साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा के बराबर होगा। फिर कॉस, इसको रहने देते हैं एक मिनट, सेक 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा कॉसेक थीटा के बराबर हो जाएगा। tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है? तो इस सामने सामने जो हम लिख देते हैं, ये एक दूसरे का रिवर्स हो जाएगा। ठीक है? इसीलिए सामने सामने लिख रहे हैं। जैसे अब इसी में क्या लगा हुआ था, साइन में 90 माइनस थीटा लग रहा था, लेकिन अब कॉस में 90 माइनस थीटा लग जाएगा तो ये वाला हो जाएगा साइन कॉस 90 माइनस थीटा। तो अब कॉस 90 माइनस थीटा तो ये साइन हो जाएगा, साइन में केवल थीटा लगेगा। ठीक है? और ये कॉसेक इसमें लग जाएगा 90 माइनस थीटा, ये इसका सेक आ जाएगा, सेक थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा ये टेन थीटा के बराबर। ठीक है? ये फार्मूला वीवीआई है, लगभग जो भी फार्मूला बताए हैं वो वीवीआई है। ठीक है?
उस प्रत्येक पर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और 10th के एग्जाम में ट्रिगोनोमेट्री का वेटेज बहुत ही ज़्यादा है। सबसे अधिक जो है ट्रिगोनोमेट्री से ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब ट्रिगोनोमेट्री का हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, प्रत्येक टाइप वाइज। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर 15/8 हो, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या दे रखा है इसमें, लिखेंगे, दिया है कि tan थीटा बराबर 15/8। ठीक है, तो tan थीटा का मान अब ये पता है, पीछे p/b होता है, तो इसीलिए सामने वाला जो होगा p के बराबर हो जाएगा 15 और b बराबर यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो हम अभी जस्ट बताए थे क्या, ये एक समकोण त्रिभुज में, ठीक है, ये p होगा, ये b होगा और ये h होगा। तो ये कर्ण जो होता है, ये कर्ण, ये हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होता है वो कर्ण होता है। ठीक है, ये दोनों चेंज होते रहता है। ठीक है, अगर ये आधार हो जाएगा तो ये लंब हो जाएगा, या ये अगर लंब हो जाएगा तो ये आधार हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों रिवर्स, ये उल्टा पुल्टा होते रहता है, लेकिन ये कभी भी हमेशा सामान्य रहता है। 90 डिग्री के सामने वाला ही हमेशा वो कर्ण होता है। ठीक है, तो इसमें जो है p और b का मान तो पता है, लेकिन h का वैल्यू नहीं पता है, तो h का वैल्यू हम निकालेंगे, और h का वैल्यू वहां पे हम फॉर्मूला छोड़ दिए थे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरीय ऐसे प्रमेय से फॉर्मूला निकलता है, पाइथागोरीय प्रमेय से ये फॉर्मूला निकलता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है कर्ण स्क्वायर बराबर। ठीक है, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है मेन फॉर्मूला पाइथागोरीय का। ठीक है, इससे अब तो एच का जो वैल्यू निकल जाएगा वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब पी बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रख लेना है, अगर कर्ण अगर निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा वैल्यू होता है किसी समकोण त्रिभुज में। किसी समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा जो होता है कर्ण होता है। ठीक है, इसीलिए कर्ण का जो मान निकालते हैं ना, उसमें प्लस, दोनों का प्लस हो जाता है। ठीक है, ये दोनों में जो होता है वो हमेशा कर्ण से छोटा ही होगा। ये दोनों में, या तो ये दोनों में से ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा, या तो ये बड़ा होगा ये तो बड़ा, लेकिन ये हमेशा कर्ण से छोटा ही होगा दोनों। ठीक है, तो इसलिए कर्ण, हाँ, ये दोनों का मान निकालने के लिए यदि p का मान निकाल रहे हैं तो इसमें से इसको घटा देंगे, रूट अंडर लगा देंगे और माइनस स्क्वायर डालेंगे। ठीक है, तो p निकाल रहे हैं तो इसमें से एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, b अगर निकाल रहे हैं तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे फॉर्मूला अब ये लिखे हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, h बराबर क्या हो जाएगा, p का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 15 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ऐसे 15 8 ट्रिपलेट 17 होता है। ठीक है, तो ट्रिपलेट से भी यहाँ पे ध्यान कर लेना है, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 64 आ जाएगा। h बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 289 हो जाएगा। h बराबर 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा 17 सेंटीमीटर सेंटीमीटर दे रखा रहता तभी तो यहाँ पे सेंटीमीटर कुछ देंगे नहीं। ठीक है, अब ध्यान देना है, हमेशा एग्जाम में नीचे से लिखना है, ऐसा नहीं कीजिए मेरे जैसा ही बगल में, क्योंकि नीचे जगह नहीं है इसलिए बगल में सॉल्व कर रहे हैं। तो साइन थीटा
जिस प्रकार से हम ये लिखे थे ना पीछे फ़ॉर्मूला, उसी प्रकार से लिख लेना है साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, ठीक है? और ये साइन का उल्टा कॉसेक बताए थे, कॉस का उल्टा सेक बताए थे और टैन का उल्टा कॉट बताए थे, ठीक है? इस सभी का फ़ॉर्मूला लिख लेना है, ठीक है? तो साइन का फ़ॉर्मूला हम बताए थे P बट्टा H बताए थे, इसका B बट्टा H बताए थे, ठीक है? इसका P बाई B बताए थे, इसका अब इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा H बट्टा P हो जाएगा, इसका भी H बट्टा B हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, कॉट थीटा का B बाई P हो जाएगा। अब सभी जगह जो है P, B, H का वैल्यू रख देना है, ठीक है? P का वैल्यू कितना है? तो P का वैल्यू यहाँ पे 15 है, H का वैल्यू 17 है, ठीक है? B का वैल्यू क्या है? तो B का वैल्यू 8 है, H का वैल्यू 17 है, ठीक है? P का वैल्यू कितना है? तो P का वैल्यू यहाँ से 15 है, B का वैल्यू 8 है, ठीक है? ऐसे ये फ़ॉर्मूला जो है, ये मान जो है ना, ये पहले से दे रखा था, ठीक है? तो इस प्रकार से भी आया है। अब उसके बाद इसका मान h का वैल्यू अब इसी को जस्ट उल्टा कर देना है, 17/15, ठीक है? जस्ट उल्टा कर देना है, 17/8, 8/15, ठीक है? यही ये इसका मान दे रखा था, बाद बाकी शेष का निकल गया। तो सभी यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करें, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, निकल गया, ठीक है? तो चलते हैं अगले प्रश्न में।